जॉन्गकुक योंगी के सिर पर हाथ रखकर हाथ प्यार से फिराते हुए कहता है, हमारा योंगी सच में लाजवाब है। शायद एक दिन वो एक अच्छा एथलीट बन जाए। योंगी मन ही मन सोचता है, उसने मेरी स्पोर्ट की टैलेंट को बहुत अच्छे से पहचाना है और मेरी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन देने में भी बहुत ज़्यादा मदद किया है। और मेरी ज़िंदगी के हर छोटे और बड़े लम्हे में जॉन्गकुक हर पहली बार उसने मेरी हर कमी को भर दी थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम है, कुकी, कुकी और कुकी। फिर तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो कि उससे प्यार ना करो? मैं कैसे उससे प्यार ना करूं? ये सुनते ही मिसेस जियोन गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम तो पूरा जॉन्गकुक के जादू में फंसे हुए हो। सिर्फ यही याद है तुम्हें कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ। मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया है क्या? हाँ, तुम्हें ये सब याद नहीं? मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं? हाँ मुझे महाजोंग खेलना पसंद है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें भूखा या फिर ठंडा नहीं सोने दिया। तुम्हें जन्म देने के लिए मैंने कितना कुछ नहीं सहा। जब वो आदमी मुझे मारता था तब भी मैंने सब कुछ झेला है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं उस घर से नहीं भागी। जब मैं दूसरी शादी कर रही थी सब लोग कहते थे कि तुम बोझ हो, फिर भी मैं तुम्हें साथ लेके आई हूँ। ये कहकर वो यूंगी को पकड़कर बुरी तरह से रोने लगती है, ताकि तुम्हें एक स्टेबल ज़िंदगी मिल सके। छोड़ो ना, तुम्हें सब कुछ बताने का क्या फ़ायदा? ये कहकर वो मुड़कर वहाँ से जाने लगती है। अगर तुम्हें जॉन्गकुक के साथ ही रहना है तो इस घर से निकल जाओ और मुझे अपने माँ मत समझना। ये कहकर वो अपने आंसू को पोंछते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी यूंगी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। मिसेस जियोन उसे बुरी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल कर चुकी थी। यूंगी इमोशनल होकर पीछे से कहता है, मॉम आई एम सो सॉरी, और फिर वो नीचे देखने लगता है। मिसेस जियोन अभी अकेले में एक कमरे में खड़ी थी और दीवार के तरफ देख रही थी और बुरी तरह से रो रही थी। तू बेशरम, बेशक्ल लड़का, तूने समझा क्या है मुझे? और फिर वो गुस्से में कहती हैं, अब होश आ गया है और वापस आने को तैयार है? हाँ, तुम बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। दूसरी तरफ तयंग एकदम से नींद से उठ जाता है। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। तयंग पसीने से तरबतर हो चुका था। तयंग बैठकर जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। रूम का हीटर ज़्यादा गर्म करके रखा है क्या? थोड़ा गर्म है आज। ये कहकर वो कपड़े उतारने लगता है। जॉन्गकुक जो आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहा था, जॉन्गकुक तयंग की तरफ ड्रिंक का ग्लास आगे करते हुए कहता है, तो फिर तुम पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तयंग जॉन्गकुक के हाथ से ड्रिंक का ग्लास ले लेता है और कहता है, पानी पीने से भी पानी तुम्हारे फ़ोन में क्या इतना इंटरेस्टिंग है? तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? जॉन्गकुक अपने फ़ोन में बिजी था, वो कुछ कर रहा था, टाइप कर रहा था। तयंग के इंटरेस्ट वहाँ जाता है। तयंग जॉन्गकुक को फ़ोन में बिजी देखकर इरिटेट हो रहा था। तयंग पानी का ग्लास टेबल के ऊपर रखकर वो जॉन्गकुक की तरफ आ जाता है और जॉन्गकुक के पीछे खड़े होकर वो क्या कर रहा है देखने की कोशिश करता है। तयंग कहता है, व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या देख रहे हो तुम? मुझे देखने दो। जॉन्गकुक उसे फ़ोन दिखाते हुए कहता है, जॉब पोस्टिंग ऐप। किसी पागल ने मेरी जॉब खराब कर दी, इसलिए नई जॉब ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है क्या? अगर बहुत दिन तक बेरोजगार रहे तो कोई कंपनी तुम्हें जॉब नहीं देगी। इसलिए जॉब ढूंढना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए कहता है, आहा, आप आमिर लोगों को तो ये परेशानी होती ही नहीं होगी, राइट? इसलिए आपको कैसे पता होगा? तयंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तयंग कहता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें ज़िंदगी भर रोज़ी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बाहर जाके काम करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? वैसे भी तुम्हें डॉक्टर बनना पसंद भी नहीं है, राइट? तयंग की बातें सुनकर जॉन्गकुक चौंक जाता है और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगता है हैरान होकर। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे डॉक्टर की जॉब पसंद नहीं है? फिर मन ही मन सोचता है, मैंने तो ये बात सिर्फ हाई स्कूल में उसके साथ ही डिस्कस किया था। उसे कैसे पता? क्या उसने सच में अपनी मेमोरी को खो दिया है? या फिर इससे पहले कि जॉन्गकुक तयंग से कोई भी सवाल कर पाता या फिर करता, तयंग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और ओवर, या कहो तो ओवर स्मार्ट और ओवर इंटेलिजेंट है। तयंग जल्दी से कहता है, अगर तुम्हें पसंद होता तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते, राइट डॉक्टर जॉन? आप अपने पेशेंट का ख्याल रखिए प्लीज़। मेरे साथ गुस्से में बात मत कीजिए।
तुमने खुद कहा था ना कि तुम मेरी केयर गिवर हो, तो अपने एम्प्लॉयर के सामने जॉब चेंज की बात तो मत करो तुम। जॉन्गकुक हंसते हुए कहता है, ठीक है एम्प्लॉयर, डॉक्टर जियोन यही मौजूद हैं आपकी सेवा में। तभी उन दोनों को डोर ओपन होने की आवाज़ के साथ साथ पीछे से योंगी की वॉइस भी सुनाई देता है, हियोंग आई एम कमिंग। जॉन्गकुक और तयंग उस डायरेक्शन में देखता है। योंगी जल्दी से जॉन्गकुक के पास आ जाता है और उसे तयंग से दूर करके खुद तयंग के पास आकर जॉन्गकुक की तरफ मुस्कुरा कर कहता है, हियोंग आप तो बहुत बिजी हो, आप जाके रेस्ट करो, मैं अपने ब्रदर इन लॉ को वार्मथ और प्यार देता हूँ, ओके। तयंग इरिटेट होकर कहता है, यू आर इन माई वे, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। तभी जॉन्गकुक कहता है, नो नो मैं खुद कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है योंगी। लेकिन योंगी एक भी नहीं सुनता। योंगी उसे बाहर भेजते हुए कहता है, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने ब्रदर इन लॉ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, ओके। तयंग बस खामोश होकर और गुस्से में उन दोनों को देख रहा था। योंगी जॉन्गकुक को धकेलते हुए कमरे से बाहर लेकर आता है। जॉन्गकुक मुस्कुराते हुए कहता है, योंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। योंगी कहता है, असल में मुझे अपने हियोंग को तयंग के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर वो नीचे देखने लगता है। मुझे बहुत मैं बहुत वरीड हूँ आपके लिए, पता नहीं कब वो फिर से पागल हो जाए और तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दे, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। को कहता है, योंगी हमेशा ऐसा मत सोचो उसके बारे में, उसने मेरे साथ कभी कभी भी गलत नहीं किया है, गलत बिहेवियर नहीं किया है, बस हम दोनों के अलग अलग पोजीशन है, ओके। तुम इस तरह की सोच अपने दिल में मत रखो। और उसकी मेमोरी लॉस के बाद उसकी हालत बहुत इम्प्रूव हो गई है, मुझे यकीन है वह ऐसा फिर से नहीं करेगा। तभी योंगी कहता है, हियोंग, और ये सब कुछ तयंग दरवाजे के साथ लगकर खड़े होकर उन दोनों की बात सुन रहा था। दूसरे तरफ से जॉन्गकुक वन लास्ट बार योंगी से कहता है, इस टॉपिक पर बस इतना ही डिस्कस करना था मुझे इस बार, मुझे उम्मीद है तुम इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करोगे। तयंग ये सब कुछ सुनकर उसे सुकून तो मिलता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब रात को जॉन्गकुक बेड पर आराम से लेटा हुआ था, वो सो चुका था। तयंग उसके कमरे में आ जाता है। तयंग उसे सोते हुए देखता है। उसे जॉन्गकुक पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है लेकिन वो उसे जगा नहीं सकता। तयंग एक हाथ आगे करता है और ये सोचता है, तुम्हारे साथ मैं क्या करूँ, व्हाट एम आई सपोज टू डू विथ यू। इस बार मैं क्या करूँ, जब तुम मेरे सामने होते हो तो मैं खुद को रोक भी नहीं पाता। और तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रदर इन लॉ। अपने हाथ आगे बढ़ाया, क्यों, क्या टॉयलेट जाना है, मैं हेल्प करता हूँ, आप योंग को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तयंग योंग को वहाँ देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ही इज़ सो एनोइंग, तुम यहाँ क्यों हो, ये लड़का कितना ज़्यादा एनोइंग है। योंगी मुस्कुराते हुए कहता है, ब्रदर इन लॉ, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे लगता है आपको मदद की ज़रूरत है। तयंग योंगी से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, योंगी अपनी योंग को पसंद करना ठीक नहीं है, तुम जो कर रहे हो और करने की कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो ये गलत है। लेट गो, आई वॉन्ट टू स्लीप, जाने दो, मुझे भी सोना है, अभी मुझे सोने दो और तुम यहाँ से जाओ। योंगी कहता है, ओके, लेकिन ब्रदर इन लॉ बाथरूम जाना है तो मुझे ज़रूर बुला लेना, मैं आ जाऊँगा, ओके। नहीं, मैं आ जाऊँगा क्या, मैं यही सो जाता हूँ फ्लोर पर। ये कहकर योंगी फ्लोर पर लेट जाता है। जॉन्गकुक जो सोफे पर लेटा हुआ था, तयंग हॉस्पिटल के बेड पर और योंगी फ्लोर पर। कुछ भी हो जाए योंगी जॉन्गकुक को तयंग के साथ अकेला वार्ड में नहीं छोड़ना चाहता। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। अगर वो सो गया और तयंग जॉन्गकुक के करीब चला गया तो। तभी जॉन्गकुक एकदम से उठकर बैठ जाता है। वो सोफे से उतार कर चलकर तयंग के पास आ जाता है। तयंग आराम से सोया हुआ था। तयंग नींद में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, डेंजरसली हैंडसम लग रहा था। जॉन्गकुक खुद को रोक नहीं पाता है और तयंग के फेस के तरफ झुकने लगता है। उसे लगता है कि यही मौका है। तयंग गहरी नींद में है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जॉन्गकुक झुककर तयंग के लिप्स पर अपना लिप्स रख देता है और उसे चूमने लगता है।
तैंग एकदम से कॉन्फ्यूज्ड होकर आंखें खोल देता है और जॉन्गकुक को खुद को चूमते हुए देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर तयंग भी एक पल के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करता। तयंग एक हाथ से जॉन्गकुक के गर्दन को पकड़ लेता है और वो भी चालू हो जाता है। तभी योंगी उठकर बैठ जाता है और कहता है, कुकी डोंट लव हिम, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझसे नफरत मत करो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जॉन्गकुक जो ये सोच रहा था मन में तयंग को किस करते हुए कि स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर मी योंगी, ये देखकर मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ जाओ, मेरे पीछे भागना बंद करो। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह समझता हूँ। योंगी को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था ये सब कुछ देखकर, लेकिन तयंग रुकने वाला नहीं था। तयंग पूरी तरह से फ़ायदा उठाता है और जॉन्गकुक भी योंगी को समझाने के लिए ये सब कुछ रोकना नहीं चाहता था। फिर दोनों जब रुक जाता है, जॉन्गकुक कहता है, नहीं नहीं, योंगी यहाँ है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तयंग कहता है, अभी थोड़ी देर पहले योंगी के देख लेने से डर नहीं लगा था तुम्हें? क्या तुम नहीं डरे थे क्या? जॉन्गकुक कहता है, डोंट गो टू फार, ज़्यादा दूर मत जाओ। अगर उसने देखा है तो क्या हुआ है? मैंने जस्ट तुम्हें किसी तो क्या है? तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तुमने इतनी नेचुरली किस कर दिया। क्या तुम्हें कुछ याद आ गया है? क्या तुमने मेमोरी लॉस की एक्टिंग की थी क्या? असल में तुमने कुछ भूला ही नहीं है ना तयंग? तयंग अपने लिप्स को वाइप करते हुए कहता है, जो खाना खुद दरवाजे पर आ जाए तो उसको खाने से इनकार करने का कोई रीज़न नहीं बनता है। यू जार्क, मेमोरी लॉस के बाद तुम और ज़्यादा गिल्प हो गए हो। जॉन्गकुक गुस्से में तयंग के कान खींचने लगता है और उसे घूसा मारने लगता है। तयंग कहता है, मेरी गलती नहीं, वो ट्रीट ही इतनी टेम्पटिंग था तो मैं क्या करता। जॉन्गकुक कहता है, स्लीप वेल, अच्छे से सो जाओ, तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। जॉन्गकुक अपनी जगह पर जाकर सोने लगता है। योंगी जो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है और मन ही मन सोचता है, मन ही मन कहता है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाओ तुम यहाँ से ब्रदर इन लॉ। तुम मेरे योंग के साथ, जिसे मैं प्यार करता हूँ, तुम मेरे आंखों के सामने उसके साथ ये सब कुछ। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।